तीनों लोग अशांति के साए में डूबे हैं। शुंभ और निशुंभ, दो घमंडी असुर भाई, अपनी अजेय सेना के साथ विजय के नशे में चूर हैं। देवताओं की शक्तियां कमजोर पड़ गई हैं और स्वर्ग की चमक फीकी हो गई है। देवताओं ने मां पार्वती के चरणों में सिर झुका दिया। वे विनम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके चेहरे पर आशा की हल्की झलक है। मां पार्वती की उपस्थिति से वातावरण में शक्ति का संचार होता है। हे देवी, हमारी रक्षा करें, असुरों के आतंक से हमें मुक्ति दिलाएं। मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर प्रकट होती हैं। उनके हाथों में विविध शस्त्र चमक रहे हैं। उनकी सौंदर्य और शक्ति देखकर प्रकृति भी रोमांचित है। असुरों को उनकी दिव्यता आकर्षित करती है। शुंभ और निशुंभ दुर्गा का रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे अपनी शक्ति के अहंकार में भरकर दुर्गा को विवाह का प्रस्ताव देते हैं। हे देवी, हमारे साथ विवाह करो। तुम्हारा सौंदर्य हमारे साम्राज्य का श्रृंगार बनेगा। जिसने मुझे युद्ध में हराया, उससे ही मैं विवाह करूंगी। तो युद्ध ही सही, हमारी सेना तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएगी। युद्ध की गर्जना से वातावरण गूंज उठा है। छंड और मुंड, असुरों के सेनापति, दुर्गा के सामने आते हैं। दुर्गा के शस्त्रों की चिंगारी से वे भस्म हो जाते हैं। असुरों की सेना तिनके की तरह बिखर जाती है। मां दुर्गा अपने त्रिशूल से शुंभ पर प्रहार करती हैं, चक्र से निशुंभ का वध करती हैं। उनकी शक्ति अपार है। असुरों का अंधकार छंट जाता है। देवताओं की जय जयकार गूंज उठती है। सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी है, बुराई कभी नहीं टिक सकती। मां दुर्गा की विजय से संसार में शांति स्थापित हो गई है। भक्तों के मन में साहस और शक्ति का संचार हुआ है। हर वर्ष नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा होती है और उनकी कथा सबको प्रेरित करती है।